सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए कालअदम करार दे दिया। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म, तब्दीली के साथ शेड्यूल जारी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबात को 90 रोज से आगे ले जाए। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया जाता है और सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है। आईन और कानून इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करे। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फंड मुहैया करने की रिपोर्ट जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन फंड्स की रिपोर्ट बेंच मेंबरान को चैम्बर में जमा करवाए। फंड्स न मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुतलका हुकाम को हिदायत जारी करेगा। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान दे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर अहलकार फराहम करे। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करे। वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत पंजाब ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद न किया तो कमीशन अदालत को आगाह करे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला अलग से देखा जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के लार्ज बेंच में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के आज खुद नोटिस को खत्म कर दिया। आज खुद नोटिस गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटाया जाता है फैसला। वफाकी वजीर कानून का 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अफसोस है, मुल्क में जारी सियासी और आईनी बहरान और ज्यादा संगीन हो जाएगा। इस अहम केस पर इज्तिमाई विजन के साथ कोर्ट को फैसला करना चाहिए था। वफाकी काबीना का इजलास शुरू। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर होगा। इजलास में हुकूमती कानूनी टीम फैसले पर ब्रीफिंग देगी। इमरजेंसी, साजिशें, नजरिया जरूरत सब दफन हो गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आइन के रास्ते में दीवारें खड़ी करने वालों को आज जिंदा दरगोर कर दिया गया। जमहूरी कुव्वतों, आइनी कुव्वतों और गैर जमहूरी और गैर आइनी कुव्वतों का फर्क वाज़ेह हो चुका। दुख की बात है कि भुट्टो का नवासा मार्शल्लाह की बातें कर रहा है। यही फर्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब पीपल्स चीफ जस्टिस हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आज भुट्टो का नवासा अपने नाना के आइन के लिए नहीं बल्कि आइन तोड़ने वालों के साथ खड़ा है। उम्मीद है वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। हमाद हसन ने कहा PTM सियासी मैदान से ना भागे, मुल्क को अब ठहराव चाहिए। चंद माह में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। और आला अदलिया ने अपनी साख खुद बहाल करनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिम्मेदारी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर है। इमरान खान बहुत सी बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये भी नोटिस ले नायब अदालतों में क्या हो रहा है।